गुड मॉर्निंग बच्चों। आशा करती हूँ आप सब अपने घर में सुरक्षित हैं। आपको जैसे कि पता है कि कोरोना वायरस की वजह से हम लोग के अपने स्कूल नहीं शुरू कर पाए हैं। मेरी आपसे सबसे एक ही अनुरोध है कि अपने हाथों को सही तरीके से बार बार धोएंगे और साथ ही साथ सफाई का पूरा ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए आज हम हिंदी के बारे में पढ़ते हैं। हिंदी में हम लोग एक सबसे महत्वपूर्ण विषय उठाएंगे जो कि है संज्ञा। संज्ञा क्या होती है? संज्ञा का मतलब होता है किसी भी चीज का नाम। अब वह नाम चाहे किसी व्यक्ति का हो, किसी वस्तु का हो, किसी स्थान का हो या फिर किसी भाव का हो। कोई भी शब्द जो किसी के नाम के बारे में बताता है वह कहलाता है संज्ञा। परिभाषित रूप में कहा जाए तो हम इसको इस तरह से बोलेंगे, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को हम संज्ञा के नाम से जानते हैं। जैसे कि राधा, पुस्तक, बंदर, केला, पैसे, ये सभी शब्द हमारे संज्ञा शब्द हैं। संज्ञा के 3 भेद पाए जाते हैं। पहला भेद है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा का मतलब होता है किसी भी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम के बारे में जो शब्द हमको बताते हैं वो कहलाते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे कि मैं आपको बोलती हूं, रमेश पुस्तक पढ़ता है। इस वाक्य में संज्ञा शब्द है रमेश। रमेश एक विशेष व्यक्ति का नाम है तो वह क्या कहलाएगा? संज्ञा। और वह किसी एक विशेष व्यक्ति का नाम है इसलिए वह शब्द क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा भेद है हमारा जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में कोई भी संज्ञा शब्द जो कि हमें किसी विशेष जाति के बारे में बताता है वह कहलाता है जातिवाचक संज्ञा। जैसे कि मैंने आपको पहला उदाहरण दिया था, रमेश पुस्तक पढ़ता है। इसमें रमेश शब्द क्या था? हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसी वाक्य में एक और शब्द है पुस्तक। पुस्तक एक किसी वस्तु का नाम है और वह जो वस्तु है वह है नाम शब्द। अब यह जो पुस्तक है, इस पुस्तक की जैसी बहुत सारी पुस्तकें होंगी, कोई एक पुस्तक नहीं है, तो वह अपनी जैसी बहुत सारी पुस्तकों की जाति के बारे में हमको बता रही है। तो वो क्या कहलाएगी बच्चों? वो कहलाएगी जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, तो जातिवाचक संज्ञा का मतलब क्या हुआ? ऐसे संज्ञा शब्द, ऐसे नाम शब्द जो कि अपने जैसी बहुत सारी चीजों के बारे में हमें बोध कराते हैं। तीसरा हमारा भेद है भाववाचक संज्ञा। बच्चों, भाववाचक संज्ञा का मतलब क्या होता है? ये बहुत आसान है अगर आप उसको ठीक से समझना चाहें। भाव क्या होता है? भाव का मतलब होता है, जैसे कि आप उसको अंग्रेजी भाषा में एक्सप्रेशन बोल सकते हैं, जिसको कि आप फीलिंग बोल सकते हैं, जिसको कि आप महसूस करते हैं पर आप उसको छू नहीं सकते, आप उसको देख नहीं सकते। हाँ, आप देख भी सकते हैं पर आप उसको छू नहीं सकते हैं। जैसे कि आप देखिए, आप गुलाब जामुन खाते हैं, सब बच्चे खाते हैं ना। जब आप गुलाब जामुन खाते हैं आपके मुंह में कैसा स्वाद आता है? खट्टा आता है? नहीं ना। कैसा आता है? मिठास आती है आपके मुंह में। तो वह जो आपने गुलाब जामुन को हाथ लगाया, उसको आप छू सकते हैं, वो संज्ञा शब्द है, लेकिन वो जातिवाचक संज्ञा है। अब जब आपने उस गुलाब जामुन को खाया तो आपके मुंह में क्या आपने फील किया? आपने फील की उसकी मिठास। आपने क्या महसूस की? उसकी मिठास। तो जो मिठास शब्द है वो कहलाएगा भाववाचक संज्ञा। समझ में आया बच्चों? भाववाचक संज्ञा जो कि हम महसूस कर सकते हैं। एक और उदाहरण लेते हैं। आप सबके घरों के बाहर पेड़ हैं बहुत सारे, आप लोग देख रहे होंगे। और आजकल आपको सब लोग जानते हैं पॉल्यूशन नहीं है तो पेड़ भी कितने साफ सुथरे हैं, सब पत्ते हरे हरे दिख रहे हैं ना। तो अब आप चाहें तो पेड़ को हाथ लगा सकते हैं, पत्तों को आप छू सकते हैं, तो उस चीज को आप छू सकते हैं। पेड़ एक जातिवाचक संज्ञा है, पत्ते भी जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि उसके जैसे बहुत सारे पेड़ भी हैं और बहुत सारे उस पेड़ पर पत्ते भी हैं। लेकिन उस पत्तों में जो आपको, अच्छा पत्तों का रंग क्या होता है बताइए आप? हाँ, हरा रंग होता है। पत्तों का रंग कैसा होता है? हरा होता है। तो जो उन सारे के सारे पत्तों की और जो सारे के सारे पेड़ों के ऊपर जो लगे हुए हैं उन सब का रंग कैसा है? हरा। हरे रंग की हरियाली को हम लोग महसूस करते हैं, हम लोग अपनी आंखों से देखते हैं और वो हरा रंग कितना अच्छा लगता है। तो जो हरियाली हम लोग देखकर महसूस कर रहे हैं उन पेड़ों की, वो क्या है? वो है भाववाचक, क्योंकि उसको हम लोग सिर्फ महसूस कर सकते हैं। हम पत्तों को हाथ लगा सकते हैं, हम पेड़ों को हाथ लगा सकते हैं, लेकिन उस हरियाली को हम छू नहीं सकते। सिर्फ क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं। एक और उदाहरण आपको देती हूँ भाववाचक संज्ञा का। एक छोटा बच्चा है। छोटे बच्चे सबको अच्छे लगते हैं, सब उनको उठा के गोद में खिलाते हैं, है ना। अब जो छोटा बच्चा है उसको आप गोद में उठा के खिला सकते हो, उसको प्यार कर सकते हो, उसके संग में खेल सकते हो। लेकिन जो उसका बचपना है,
जो वो प्यारी अपनी अच्छी सी सुंदर सी हरकतें करके आपको अपनी तरफ आकर्षित करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। जो उसका बचपना है उसको सिर्फ आप क्या करते हैं, उसको सिर्फ आप महसूस करते हैं, है ना। तो जो चीज आप महसूस कर रहे हैं वो उस महसूस करने वाली चीज को, उस एक्सप्रेशन को जो हम लोग नाम देते हैं वो कहलाती है भाव, और उन्हीं चीजों को हम बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। समझ में आया बच्चों? तो हमने क्या सीखा आज? संज्ञा शब्द। संज्ञा शब्द का मतलब होता है नाम शब्द। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद मैंने आपको बताए। पहला मैंने आपको बताया व्यक्तिवाचक संज्ञा, जो कि किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम होगा। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बोला रमेश, लाल किला, गंगा नदी, ये सब हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब नदी शब्द जो है, नदियां तो बहुत सारी हैं, गंगा नदी भी है, यमुना नदी भी है, ब्रह्मपुत्र नदी भी है, बहुत सारी नदियां हैं। तो अगर मैं बोलती हूँ गंगा नदी, तो गंगा हमारा हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा और नदी हमारा हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि गंगा नदी अपने आप में सिर्फ एक है, लेकिन नदियां तो बहुत सारी हैं, है ना। तो गंगा हमारा होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा और नदी हमारा हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। इसी तरह से मैं बोलती हूँ लाल किला। लाल किला अपने आप में सिर्फ एक है। ताजमहल अपने आप में सिर्फ एक है, उसके जैसा कोई और नहीं है। ठीक है, राष्ट्रपति भवन, ये सब अपने आप में एक है। सांची का स्तूप, ये सारी इमारतें अपने आप में एक हैं। इसी तरह से एक चीज और हम बोल सकते हैं, जो है आपके स्कूल का नाम, सेंट जॉन्स मॉडल स्कूल, वो अपने आप में एक है, तो वो भी क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि उसके जैसा दूसरा और कोई नहीं है। तो ये हमारा हुआ व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा हमारा था जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा मैंने आपको क्या बताया था बच्चों? जातिवाचक संज्ञा वह संज्ञा होती है जो अपने जैसी और चीजों का बोध कराती है। जैसे कि मैं आपको बोलूंगी लड़का खेल रहा है। अब लड़का तो एक बोला मैंने, लेकिन लड़के तो बहुत सारे होते हैं, किसी एक बच्चे का नाम मैंने नहीं लिया। अगर मैं बोलूंगी राजू खेल रहा है, तो राजू व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि राजू अपने आप में सिर्फ एक है, लेकिन मैंने बोला लड़का खेल रहा है। अब लड़का तो मैं बहुत सारे बच्चों को बोल सकती हूँ ना। तो लड़का शब्द क्या कहलाएगा बच्चों? वो कहलाएगा जातिवाचक संज्ञा। इसी तरह से आदमी, बाहर एक आदमी आया है, बाहर बहुत सारे आदमी खड़े हैं, तो ये आदमी शब्द जो है वो बहुत सारे आदमियों के बारे में हमें बता रहा है। उसके जैसा और उसके जैसे बहुत सारे लोग होंगे, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, इसके बाद में तीसरा हमारा आता है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा मैंने आपको क्या बताई थी? जिसको कि केवल हम महसूस कर सकते हैं, उसको हम लोग छू नहीं सकते। समझ गए? जैसे कि हरियाली, पेड़ों की हरियाली, मुंह में आने वाली मिठास, किसी बूढ़े व्यक्ति का बुढ़ापा, किसी चीज की मोटाई, किसी चीज की सुंदरता, किसी अच्छे फूल की खुशबू जो कि हम लोग महसूस करते हैं, वो सब हमारी भाववाचक संज्ञा में आती है। तो चलो अब जल्दी से एक बार हम रिपीट करते हैं सारी परिभाषाएं। आप लोग उसके बाद में अपनी कॉपी में उसको सुन के धीरे धीरे से अपनी कॉपी लिखेंगे उसको। सबसे पहले संज्ञा की परिभाषा, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, उसके 3 भेद हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा आप लोग लिखिए। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा किसी संज्ञा शब्द जिससे किसी विशेष जाति के बारे में पता चलता है, वह कहलाती है जातिवाचक संज्ञा। और अंततः भाववाचक संज्ञा, जिस संज्ञा शब्द से हमें किसी भी भाव, गुण या दोष के बारे में पता चलता है, वह कहलाता है भाववाचक संज्ञा। तो आप ये सब अपनी कॉपी में लिखेंगे और लिखने के बाद में एक आपको वर्कशीट मिलेगी। उस वर्कशीट में आप लोग अपने हिसाब से जो भी आपको सही लगता है उसको अपनी कॉपी में करेंगे। और जब आपका स्कूल खुलेगा तो अपनी टीचर से, अपने अध्यापिका से उन सबको चेक कराएंगे। और अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आई है बच्चों, तो इसके साथ साथ में मैंने आपको पहले वाले जो आपको वर्कशीट आपको भेजी थी, उस वर्कशीट में मैंने आप सबको इन सब के बारे में सब कुछ लिखकर भेजा हुआ है। आप उस वर्कशीट को खोलकर दोबारा से उसको आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, वो पढ़ने के बाद में आप अपनी जो एक्सरसाइज में इसके साथ आपको भेजूंगी उसको अपनी कॉपी में करेंगे और उसको ठीक से रिवाइज करेंगे। और सिर्फ यही नहीं कि इतना करना है, इसके अलावा भी आपके पास जो पुरानी पुस्तकें हैं, पिछले साल की किताब है, उनको खोलिए, उनमें से पढ़िए संज्ञा किसे कहते हैं।
और उसके बाद में इस आपको कुछ भी दिक्कत होती है तो अपनी अपनी मम्मी से, अपने नेबर, जो भी आपको घर में पढ़ाते हैं उनसे पूछिए। और जब स्कूल खुलेंगे मुझे ये टॉपिक्स बिल्कुल रेडी चाहिए। कोई भी परेशानी है आप लोग अपने कॉपी में लिखकर अपने अध्यापिका से स्कूल खुलने के बाद में पूछ सकते हैं। ठीक है, ऑल दी बेस्ट चिल्ड्रन, बाय।